दोस्तों, हार या जीत गेम का हिस्सा होती है और आपने हारने के बाद खिलाड़ियों को इमोशनल होते और जीतने के बाद सेलिब्रेट करते भी देखा होगा। कभी कभार खिलाड़ी जीतने के लिए अनफेयर एक्टिविटीज भी करते हैं और हर वो तरीका अपनाते हैं जो इनको जीत दिला सके। मगर कुछ खिलाड़ी अपने प्रोफेशन के साथ इतने फेयर होते हैं कि गेम में कुछ भी अनफेयर नहीं करते और ना ही किसी के साथ होने देते हैं। और क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम में ऐसे स्पोर्ट्समैनशिप के हामिल क्रिकेटर बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 10 ऐसे ही फेयर क्रिकेटर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, कुमार संगकारा। साबका श्रीलंकन कैप्टन कुमार संगकारा एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान और रियल स्पोर्ट्समैन भी थे। इनकी स्पोर्ट्समैनशिप का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके कैरियर में कोई एक भी ऐसी कंट्रोवर्सीज नहीं थी जिस वजह से इन पर पाबंदी लगी हो। और ऐसा ही इनकी स्पोर्ट्समैनशिप का एक वाकया श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान मैच में पेश आया, जब श्रीलंकन टीम मैच के पहले ही कुछ ओवर्स में अपनी 2 विकेट्स खो चुकी थी और फिर स्टीवर्ट ब्रॉड की एक बॉल संगकारा के बैट को हल्का सा स्निक करके कीपर के हाथों में गई और संगकारा कैच आउट हो गए। लेकिन ये एज इतना माइनर था कि शायद बॉलर और कीपर को भी पता नहीं चला था, मगर संगकारा ने विकेट पर रुकना गवारा नहीं समझा और बिना किसी अपील और अंपायर के आउट देने के पवेलियन वापस चल पड़े और बाद में श्रीलंका टीम ये मैच 2 विकेट से हार गई। नंबर 2, मारवन अतापतु। श्रीलंकन साबका कैप्टन मारवन अतापतु एक अच्छे क्रिकेटर और फेयर कैप्टन थे और एक जबरदस्त स्पोर्ट्समैनशिप के हामिल भी थे। एक ऐसा ही वाकया श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान पेश आया, जब श्रीलंकन बॉलर कुमार धर्मसेना की एक ऑफ स्पिन डिलीवरी एंड्रू साइमंड के बैट से टच होकर इनके पैड को जा लगी और बॉलर और कीपर की बरवकत अपील पर अंपायर ने इनको आउट दे दिया। अंपायर की उठती हुई उंगली देखकर साइमंड शॉक्ड हो गए और पवेलियन की तरफ चल पड़े, मगर श्रीलंकन कैप्टन अतापतु ने जब रिप्ले में देखा कि बॉल इनके बैट को टच हुई थी और साइमंड आउट नहीं थे, तो उन्होंने साइमंड को वापस दोबारा बैटिंग के लिए आने का कहा और खुशकिस्मती से ये मैच श्रीलंका 1 रन से जीत गया था। नंबर 3, इमरान खान। इमरान खान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सबसे कामयाब कैप्टन थे और वो एक ब्रेव और ईमानदार स्पोर्ट्समैन भी थे। 1989 में लाहौर में होने वाले पाकिस्तान इंडिया मैच के दौरान एक ऐसा ही वाकया पेश आया, जब वकार यूनिस की एक बॉल पर इंडियन बैट्समैन श्रीनाथ को अंपायर ने LBW आउट दे दिया, जिस पर श्रीनाथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि बॉल इनके बैट को टच करके पैड को लगी थी। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तानी टीम के कैप्टन थे। उन्होंने श्रीनाथ को वापस आने और दोबारा बैटिंग करने का कहा, मगर अगली ही बॉल पर श्रीनाथ दोबारा कैच आउट हो गए। नंबर 4, डैनियल विटोरी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को हमेशा ही इनकी स्पोर्ट्समैनशिप से जाना जाता है। साबका न्यूजीलैंड कैप्टन डैनियल विटोरी एक अच्छे क्रिकेटर थे और एक ऐसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हामिल थे जो दूसरे क्रिकेटर्स के लिए एक मिसाल है। इनके कैरियर में कई ऐसे इंसिडेंट हुए जो बहुत इंस्पायरिंग थे। इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में इंग्लैंड की टीम काफ़ी ट्रबल में थी और सिर्फ 27 रन पर अपनी 3 विकेट्स खो चुकी थी। इस मैच में दिलचस्प वाकया तब पेश आया जब कॉलिंगवुड ने मिल्स की एक शॉर्ट पिच डिलीवरी को लीव किया और अनजाने में क्रीज से निकल गया, जिसके बाद कीपर ने बॉल सीधा विकेट में थ्रो की और अंपायर ने कॉलिंगवुड को आउट दे दिया। लीगली कॉलिंगवुड बिल्कुल आउट हो चुके थे, मगर उन्होंने न्यूजीलैंड के कैप्टन विटोरी से ये बात डिस्कस की कि वो अनइंटेंशनली क्रीज से निकले थे, तो डैनियल विटोरी ने इनको दोबारा बैटिंग करने का मौका दिया। एक ऐसा ही दिलचस्प वाकया न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच के दौरान भी पेश आया। डैनियल विटोरी की एक बॉल को श्रीलंकन बैट्समैन ने स्ट्रेट खेला और रन लेने के लिए दौड़े। विटोरी दूसरे एंड पर मौजूद बैट्समैन से टकराए और बॉल पकड़कर कीपर की तरफ थ्रो की, मगर कीपर को रन आउट करने से मना कर दिया क्योंकि इनको लगा कि इन्होंने बैट्समैन का रास्ता रोका है। दोस्तों, ऐसे और भी बहुत से वाकयात हैं जब डैनियल विटोरी ने ग्रेट स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया और इसी वजह से ICC ने इनको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड भी दिया था। नंबर 5, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को भी कैप्टन कूल कहा जाता है। धोनी इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन और एक जबरदस्त स्पोर्ट्समैनशिप के हामिल इंसान थे। इनकी स्पोर्ट्समैनशिप का एक वाकया इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान एक मैच में पेश आया, जब इंग्लिश बैट्समैन मॉर्गन ने एक शॉट खेला और फील्डर ने बॉल बाउंड्री लाइन के पास से रोकने की कोशिश की, मगर सबको लगा कि बॉल बाउंड्री से टच हो गई है, जिस वजह से दूसरे एंड पर मौजूद इंग्लिश बैट्समैन लेन बेल वापस क्रीज पर नहीं लौटे और धोनी ने इनको रन आउट कर दिया। ब्रेक के दौरान इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट ने धोनी से रिक्वेस्ट की और धोनी ने डिसमिसल अपील वापस लेते हुए बेल को एक बार फिर से बैटिंग करने का मौका दिया।
नंबर 6, एडम गिलक्रिस्ट। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बैट्समैन एडम गिलक्रिस्ट अपनी जनरेशन के एक स्टार बैट्समैन थे और एक फेयर क्रिकेटर भी थे। इनकी स्पोर्ट्समैनशिप का एक वाकया ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान मैच में पेश आया। जब वो बैटिंग कर रहे थे तो एक बॉल इनके बैट और पैड को लगकर ऊपर हवा में गई और संगाकारा ने एक आसान कैच करने के बाद अपील की, मगर अंपायर ने आउट नहीं दिया तो गिलक्रिस्ट खुद ही क्रीज छोड़कर चल पड़े। बाद में जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका ज़मीर गवारा नहीं करता कि वो आउट होने के बाद भी खेलें। नंबर 7, रिकी पॉन्टिंग। ऑस्ट्रेलियाई साबका कैप्टन रिकी पॉन्टिंग भी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हामिल क्रिकेटर थे। 2006 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान होने वाली सीरीज के फाइनल मैच में सचिन को कैच आउट दे दिया गया, मगर जब रिप्ले में ये देखा गया कि बॉल इनके बैट को नहीं बल्कि शोल्डर को टच होकर गई थी, तो इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने अपनी टीम से डिस्कस करते हुए अंपायर से रिक्वेस्ट की कि सचिन को दोबारा बैटिंग के लिए बुलाया जाए, जिसके बाद सचिन दोबारा बैटिंग करने आए मगर ज्यादा स्कोर नहीं कर सके और जल्द ही आउट हो गए। नंबर 8, वीरेंद्र सहवाग। 2012 में इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान होने वाले एक मैच में जब अश्विन बॉलिंग कर रहे थे तो श्रीलंकन बैट्समैन थ्रीमाने क्रीज से बाहर निकले तो अश्विन ने बिल्स को गिराते हुए आउट की अपील कर दी और अंपायर ने आपस में डिस्कस करना शुरू कर दिया। शायद अंपायर थ्रीमाने को आउट भी दे देते क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स बैट्समैन आउट थे, मगर इस वक्त स्टैंडिंग इंडियन कीपर वीरेंद्र सहवाग ने तेंदुलकर से डिस्कस करने के बाद अश्विन की रिव्यू अपील वापस ले ली और थ्रीमाने को दोबारा बैटिंग करने का मौका दिया। नंबर 9, इंडियन लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर भी बहुत कूल माइंडेड क्रिकेटर थे और इनको हमेशा फेयर क्रिकेट खेलते देखा गया है। ऐसा ही एक वाकया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दरमियान पेश आया जब एक शॉर्ट पिच डिलीवरी को सचिन ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की और बॉल इनके बैट को छूती हुई सीधा कीपर के ग्लव्स में गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम की जोरदार अपील के बावजूद अंपायर ने आउट नहीं दिया तो सचिन तेंदुलकर खुद ही क्रीज छोड़कर चल पड़े, जिस पर कमेंटेटर, खिलाड़ी और अंपायर सब बहुत हैरान हुए और सब ने इनकी इस फेयर एक्टिविटी को बहुत सराहा। नंबर 10, हंसी क्रोनिया। साउथ अफ्रीकी साबका क्रिकेटर हंसी क्रोनिया भी क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। इनकी अचानक मौत ने भी क्रिकेट फैंस को बहुत अफसरदा किया था। बेशक क्रोनिया कुछ फिक्सिंग कंट्रोवर्सीज में शामिल थे जिनका इतराफ इन्होंने खुद ही किया था, मगर वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक मैच में इंडियन बैट्समैन सौरव गंगोली ने एक बॉल को डिफेंसिव वे में खेला और रन लेने दौड़े और सीधा बॉलर से टकराकर गिर पड़े, जिस वजह से क्रीज तक नहीं पहुंच सके और रन आउट हो गए। मगर साउथ अफ्रीकी कैप्टन हंसी क्रोनिया ने इनको दोबारा खेलने का मौका दिया क्योंकि वो जानते थे कि बॉलर बैट्समैन के रास्ते में आने की वजह से वो रन आउट हुए थे। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा।